ये कहानी है लाहौर के एक पुरानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जहां रात के वक्त सिर्फ मशीन्स की आवाज होती है और कुछ ऐसी चीजें जो जिंदा नहीं होती फिर भी चलती फिरती महसूस होती हैं। आयशा एक एक्सपीरियंस्ड नर्स थी, ज्यादा बोलने वाली नहीं, लेकिन अपनी ड्यूटी को बहुत सीरियसली लेती थी। उस रात हॉस्पिटल का फ्लोर अनयूजुअली खाली था, इसलिए सुपरवाइजर ने उसे आईसीयू के एक्सटेंशन वार्ड में ड्यूटी के लिए बुला लिया। आयशा को अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बनने वाली है। रात के करीबन 1 बज रहे थे जब रूम नंबर 4 से कॉल बेल बजी। आयशा चार्ट उठाकर अंदर गई। बेड पर लेटी हुई पेशेंट सफिया बेगम बड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, नर्स, वो औरत फिर आ गई है। आयशा रुक गई। कौन सी औरत? उसने पूछा। सफिया ने कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। वही जो चुपचाप खड़ी होकर घूरती रहती है। आयशा ने पूरा कमरा चेक किया, कर्टन्स, कॉर्नर्स, वॉशरूम, कोई नहीं था। उसने पेशेंट को तसल्ली दी। आप थक गई हैं, शायद ख्वाब देख रही होंगी। फिर इंटरकॉम पर सीनियर नर्स जैनब को कॉल किया। जैनब ने कहा, इस वक्त फ्लोर पर सिर्फ तुम हो, अगर वो फिर कुछ कहे मुझे तुरंत बुला लेना। कुछ देर बाद इंटरकॉम पर दोबारा आवाज आई। सफिया रोती हुई थी। नर्स, वो वॉशरूम में है। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी वो टॉर्च लेकर वॉशरूम गई। दरवाजा खोला, टाइल्स गीली थीं, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने क्लियरली चेक किया, हर जगह खाली। आयशा बाहर आई और कहा, देखिए यहाँ कोई भी नहीं है। सफिया चुप हो गई। कुछ घंटों बाद जब आयशा रूटीन चेक के लिए रूम में गई, उसके हाथ से चार्ट गिर गया। सफिया बेगम वॉशरूम के फ्लोर पर मरी हुई पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा खौफ से जम गया हुआ। डॉक्टर ने बाद में कंफर्म किया, हार्ट अटैक। 3 महीने बाद आयशा की ड्यूटी फिर उसी यूनिट में लगी और किस्मत देखिए, फिर से रूम नंबर 4। इस बार पेशेंट था 60 साल का रशीद अहमद, शांत मिजाज, तमीजदार आदमी। रात के 3 बज रहे थे, हॉस्पिटल बिल्कुल खामोश। अचानक कॉल बेल। आयशा रूम में गई। रशीद अहमद ने धीमी आवाज में पूछा, नर्स, बाहर कौन खड़ी है? आयशा का खून जम गया। कौन? उसने पूछा। रशीद ने कहा, वही औरत जो दरवाजे के पास खड़ी रहती है। आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकली और सीधा जैनब के पास गई। आज जैनब ने झूठ नहीं बोला। उसने बस कहा, तुम पहली नहीं हो जिसने ये सुना है। फिर जैनब ने सच बताया। 1979 में इसी हॉस्पिटल में एक नर्स हुआ करती थी, नुसरत बीबी। ओवरवर्क, मेंटल स्ट्रेस और अकेलापन। एक रात उसने रूम नंबर 4 के वॉशरूम में अपनी जान ले ली थी। उसकी लाश सुबह वहीं मिली थी, बिल्कुल उसी जगह जहां आज भी लोग कहते हैं वो खड़ी रहती है, चुपचाप, घूरती हुई। आज भी जब भी रात के 3 बजते हैं, रूम नंबर 4 की कॉल बेल खुद ब खुद बज जाती है और नर्स स्टाफ कहते हैं वो अब भी ड्यूटी पर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया था। उस वक्त मेरे स्कूल के फाइनल एग्जाम्स करीब थे और मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आमतौर पर हमारी स्कूल लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइब्रेरी का टाइमिंग रात 11 बजे तक बढ़ा दिया था, ताकि स्टूडेंट्स आराम से पढ़ाई कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैं अक्सर लाइब्रेरी का खामोश और सुकून भरा माहौल प्रेफर करती थी। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकली और सीधा स्कूल लाइब्रेरी पहुंच गई। पढ़ते पढ़ते वक्त का एहसास ही नहीं हुआ और जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। मैं पहले कभी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुकी थी, अक्सर 8 बजे तक घर लौट जाती थी। उस वक्त लाइब्रेरी में कोई और स्टूडेंट नहीं था, हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। बस 10-15 मिनट का काम बाकी था, इसलिए मैंने सोचा बस जल्दी से कंप्लीट करके निकल जाती हूँ। मैं अपनी बुक्स में पूरी तरह गुम थी कि अचानक लाइब्रेरी के बाहर से किसी के चलने की अजीब आवाज़ आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन अपनी किताबें उठाईं और तेज़ कदमों से लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। लाइब्रेरी के बाहर लंबा सा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के एंड पर राइट साइड मुड़ते ही स्कूल का मेन गेट आता था।
मैं ऑलमोस्ट भागते हुए गेट की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आई। उस वक्त मुझे नहीं पता था वो कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी, इतनी ज्यादा कि घबराहट में मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? मेरे बोलते ही सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो औरत वहां से गायब हो गई। मैंने ठंडी सांस ली और सीधा मेन गेट से बाहर निकल आई। भूख और थकान से हालत बुरी थी, लेकिन एक चीज ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। पूरी स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी। ये बात अजीब थी क्योंकि ये रोड आमतौर पर रात के वक्त भी काफी बिजी रहती थी। मैं सर झुकाए तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगी। तभी जमीन पर मुझे किसी का साया चलता हुआ दिखाई दिया। उस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने धीरे से सर उठाया और देखा मेरे बिल्कुल आगे एक औरत चल रही थी। वो बहुत ही अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो माजूर हो, बहुत मुश्किल से लंगड़ा कर चल रही थी। वो इतनी धीमी चल रही थी कि कुछ ही लम्हों में मैं उसके बहुत करीब पहुंच गई, इतना करीब कि मैं उसे बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ और पांव टेढ़े मेढ़े लग रहे थे और बाल बिल्कुल बिखरे हुए। मेरा दिल कह रहा था इस औरत के और करीब मत जाओ, लेकिन मैं ना तो उसे क्रॉस कर सकती थी और ना ही पीछे हटने की हिम्मत थी। अचानक उस औरत ने बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा, बेटा, मेरी बेटी देखी है? शार्प म्यूजिक हिट। मेरा जिस्म वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। ना मैं बोल पा रही थी ना ही हिला पा रही थी। हिम्मत करके मैंने कांपती हुई उंगली से रोड के दूसरी तरफ इशारा कर दिया। बस इतना चाहती थी कि वो वहां से चली जाए। वो धीरे धीरे उस तरफ चलने लगी और अंधेरे में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं घबराकर तेज चलने लगी। बस एक ही दुआ थी कि कोई गाड़ी या कोई इंसान नजर आ जाए। तभी दूर से उस औरत की चीख सुनाई दी, हाँ, यही है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे नेबर्स ने रोड पर बेहोश हालत में पाया और घर पहुंचा दिया। बाद में जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा खौफनाक था। पता चला कि 1998 में उसी एरिया में एक 32 साल की औरत बीबी सलमा अपनी 9 साल की बेटी अमीना के साथ रहती थी। अमीना उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में खेलते वक्त अचानक उसकी मौत हो गई। बीबी सलमा अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ वक्त बाद इस दुनिया से चली गई। लोग कहते हैं कि उसके बाद से स्कूल और उसके आसपास एक लंगड़ाती हुई औरत अपनी बेटी को ढूंढती हुई नजर आती है। उसकी बेचैन रूह आज भी अपनी बेटी से मिलने के लिए भटकती फिरती है।